चलो कल हम कहाँ पढ़े थे हम लोग, कहाँ तक हमने, हाँ अम्ल पढ़े थे ना कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल को हिंदी में हम क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड, मतलब सीबीएसई वाली लैंग्वेज में। इसमें कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल, हाँ, दुर्बल अम्ल और सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल और कौन सा, तनु अम्ल, तनु नहीं तनु अम्ल, छोटाओं की मात्रा है ना, तनु अम्ल बोलते हैं। तो प्रबल अम्ल की हमने परिभाषा बताया था क्या, पूरा हमने लिखवा भी दिया था ना कि प्रबल अम्ल क्या होता है, उसको जल में घोलने पर पूरा का पूरा वियोजित हो जाता है ना अच्छे से। दुर्बल अम्ल की बात करते हैं, नाम से कम कंफर्म हो रहा है ना। दुर्बल मतलब क्या होता है, कमजोर, दुबला पतला ना, बोलो, इसे हम वीक एसिड बोलते हैं, वीक एसिड किसे कहते हैं। यानी कि दुर्बल अम्ल ना वे अम्ल होते हैं जिनको हम जल में घोलने पर ना पूरा पूरा वियोजित नहीं होते हैं। मतलब हम जितना, मान लो कि हमने 100 दुर्बल अम्ल डाले, मान लो कि 100 कण दुर्बल अम्ल के डाले, तो उसमें से लगभग 60-70 बस इतने ही विलय, मतलब इतने ही आयनित हुए, बाकी के सब आयनित हुए ही नहीं। मतलब बाकी जितने हमने कण डाले थे वो कण पूरा अच्छे से घुले ही नहीं पानी में। जैसे कि एक ऐसे अजम्पशन मान लेते हैं, ऐसे समझाने का हम तरीका समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसे कोई पानी है, ठीक, इस पानी में हमने क्या डाला, इस पानी में हमने दुर्बल अम्ल डाला, यानी कि जैसे हमारे पास क्या CH3COOH है ना, एसिटिक एसिड, याद है, एसिटिक एसिड है हमारे पास। तो अगर हम इसको डालेंगे, मान लो कि हमने 100 कण हमने क्या डाला, 100 कण हमने CH3COOH डाला, इसमें से हमने देखा तो इसमें से लगभग 70 कण ही घुले हैं। 70 कण घुलने का मतलब क्या, 70 ही CH3COO माइनस और कामा H प्लस, बस इतना ही घुला। बाकी की जो 30 कण थे वो 30 कण के वैसे बचे हुए रह गए, CH3COOH, ये घुलवा नहीं किए पानी में। तो जो अच्छी तरह से पानी में आयनित नहीं होते, जो जलीय विलयन में अच्छे से विलय नहीं होते, वियोजित नहीं होते, उन अम्ल को हम कौन सा अम्ल बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना, दुर्बल अम्ल किसे कह रहे हैं। दुर्बल अम्ल का मतलब है कि आयनाइजेशन, पावर ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं, यानी कि आयनित होने की क्षमता क्या है, इनमें आयनित होने की क्षमता कम है कि नहीं है। बोलो भाई, 100 कण हमने डाला, सिर्फ 70 ही कण उसमें आयनित हो रहे, बाकी 30 कण आयनित हो ही नहीं रहे, आयनित नहीं हो रहे। इसका मतलब कि क्या है, आयनित होने की क्षमता क्या इसमें कम है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं परिभाषा क्या, कि वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित न होकर के, पूर्ण रूप से वियोजित, अगर पूर्ण रूप से वियोजित हो गए तो क्या हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे। पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित न होकर आंशिक रूप से, आंशिक मतलब क्या, कुछ भाग, आंशिक रूप से आयनित या वियोजित होते हैं। कौन से अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, कमजोर अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से उदाहरण है हमारे पास, इसमें बाकी जो उदाहरण देखो, जो खनिज अम्ल को छोड़ करके बाकी जितने भी अम्ल है ना, वो सब के सब इसी में आएंगे। हालांकि खनिज अम्ल का एक और है कार्बोनिक अम्ल, तो हमने बताया था H2CO3, हमने बताया था ना, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ये भी कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल होता है। यानी कि कार्बोनिक अम्ल H2CO3, जिसे हम कौन सा अम्ल बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं ना, कार्बोनिक अम्ल। ओके, CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड, अम्ल, एसिड मतलब समझ रहे हो ना, अम्ल होता है। ओके, HCOOH क्या है, ये फार्मिक अम्ल है ना,
फार्मिक अम्ल। और एग्जाम्पल बताएं? ओके और देखो C2H2O4 224 किसका था बोलो? OCl ऑक्जेलिक का था ना, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद कितना था 224 के बाद? 687 था ना, तो C6H8O7 क्या था? OC सिट्रिक एसिड था ना, बिल्कुल सिट्रिक अम्ल। 687 के बाद क्या था? 366 था ना, 363 मिस्टेक, हाँ 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 हाँ। उसके बाद कितना था? 244 नहीं 466, हम ही भूल जा रहे थे। O3 ये क्या था? OCl यानी कि लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल था ना। ओके उसके बाद कितना था? 466। ये क्या था? टार्टरिक। कहां पाया जाता है? हाँ टार्टरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कहां पाया जाता है? और देखो याद है तुम्हें? ओके इत्यादि आदि ऐसे कह सकते हैं ना। ये सब कौन से अम्ल हैं? ये सब दुर्बल अम्ल हैं। यानी कि इन सबको अगर हम पानी में घोलेंगे तो अच्छे से घुलेंगे नहीं, पूरा आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा मोड़ा घुल जाते हैं, पूरा पूरा नहीं घुल पाते हैं। अगर पूरा पूरा घुल गए तब क्या हो जाएगा? तब तो दुर्बल हो जाएंगे ना, मतलब अरे तब प्रबल, प्रबल मिस्टेक, प्रबल हो जाएंगे। दुर्बल तो हम बता ही रहे हैं जी, तब वो प्रबल अम्ल हो जाएंगे। यानी कि परिभाषा क्या बताओगे? कि वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित न होकर के आंशिक रूप से आयनित या वियोजित होते हैं, कौन से अम्ल कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है ही। और इन सबको हम कौन से अम्ल बोलते हैं अगर याद करो तो? इन सबको कौन सा अम्ल बोलते हैं? प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं ना, और एक नाम से बोलते हैं कार्बनिक अम्ल बोलते हैं ना, क्योंकि ये सभी अम्ल किससे बने? देखो कार्बन से बने हैं ना, तो कार्बन से बने अम्ल को हम कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। प्राकृतिक अम्ल बोलेंगे या फिर कौन सा अम्ल बोलेंगे? कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। ओके याद रहेगा। और अगर हम बात करें इस दुर्बल अम्ल की कुछ विशेषता के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल की अपेक्षा कम संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब क्या? घातक, जलाने वाला, दुख पहुंचाने वाला। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास दुर्बल अम्ल है, तुम्हारे पास HCl है, तुम्हारे पास सिरका है, तो किससे हाथ तुम्हारा जल जाएगा? HCl से। सिरका तो आराम से पी जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से नहीं मतलब हाँ नाक बंद करके पी जाओगे, लेकिन पी जाओगे। तो हम कह सकते हैं कि दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल की अपेक्षा, प्रबल अम्ल की अपेक्षा क्या होते हैं? बोलो, कम संक्षारक होते हैं ना। कम संक्षारक, संक्षारक मतलब कोरोसिव, कोरोसिव बोलते हैं, कम कोरोसिव होते हैं। ठीक है। और एक चीज, अब अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कि दो लोगों में लड़ाई हो रही है, तो दो कमजोर लोगों में लड़ाई हो रही है, दो मजबूत लोगों में लड़ाई हो रही है, तो सबसे पहले लड़ाई खत्म किस में होगी? सुनो एक पेड़, सुनो अब एलियन हो तुम लोग, क्या बताएं मैं हूं। एक हमारे पास पेड़ है, एक कौन सा पेड़ है पता नहीं है, कोई है पेड़, ठीक है ना। एक पेड़, दो पेड़ हम ले लेते हैं, ठीक है। दोनों पेड़ क्या, दोनों पेड़ का आकार सेम है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे को बना है यहाँ पे, ऐसे ऐसे दोनों पेड़ का आकार क्या है? समान है। यहाँ पर एक खूब मजबूत वाला है, प्रबल आदमी है, और दुर्बल आदमी है। तो कौन सबसे पहले पेड़ को काटेगा? प्रबल आदमी काटेगा ना। जो मजबूत रहेगा वो सबसे पहले काट देगा, प्रबल वाला तो बेचारा नहीं काट पाएगा, अच्छे से जल्दी नहीं काट पाएगा। तो सेम ही चीज में होता है कि प्रबल अम्ल बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, लेकिन दुर्बल अम्ल बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। समझ पा रहे हो? यानी कि दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल की अपेक्षा कम वो कहते हैं कम सक्रिय होता है। हाँ, दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल की अपेक्षा, प्रबल अम्ल की
अपेक्षा कम क्रियाशील कह लो, सही रहेगा ना, कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील मतलब समझ रहे हो ना कि उतना तेजी से अभिक्रिया नहीं करता जितना तेजी से प्रबल अम्ल अभिक्रिया करता। तो इसको याद रखोगे ना इस एग्जांपल से, बोलो। ओके, और बातें करते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से ना यहाँ प्रबल मतलब दुर्बल अम्ल यहाँ तक काफी है, ठीक है। जितना हमने पढ़ा वो दुर्बल अम्ल के लिए क्या है, पूरा काफी है, ज्यादा है। उसके बाद अब कौन सा अम्ल बाकी है हमारे लिए, सांद्र अम्ल है ना, सांद्र अम्ल। अच्छा, कुछ सांद्र से मन में कुछ समझ में आ रहा, सांद्र मतलब क्या, सांद्र मतलब सोचो दिमाग में क्या कोई चीज आ रही है। सांद्र को हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। सांद्र मतलब याद रखना गाढ़ा, किससे याद रखोगे, गाढ़ा। सांद्र मतलब गाढ़ा, गाढ़ा मतलब इसमें पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। यानी कि वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा लगभग न के बराबर होती है, कौन से अम्ल कहलाते हैं, सांद्र अम्ल कहलाते हैं, बिल्कुल प्योर अम्ल कहलाते हैं। यानी कि वे अम्ल जिनमें कम से कम, ब्रैकेट में लिख लो लगभग न के बराबर, लगभग न के बराबर मतलब बिल्कुल पानी हो ही ना उसमें, वे अम्ल जिनमें कम से कम मात्रा में जल उपस्थित हो, कौन सा अम्ल कहलाते हैं, सांद्र अम्ल कहलाते हैं, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। जानते हो कभी कभी रिएक्शन में ना ऐसे CON तुम्हें दिखेगा, इसको शॉर्टकट में ना CON से नाम से डिनोट करते हैं, CON ऐसे लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब कि सांद्र है, ठीक है। कहीं पर ऐसे लिखा रहेगा मतलब समीकरण में पढ़ोगे ना तो समीकरण में कभी कभी बगल में ऐसे CON लिखा रहता है, CONS लिखा रहेगा। तो इसका मतलब समझ जाओ कि क्या है, वो कंसंट्रेटेड कहना चाह रहा है, मतलब क्या, सांद्र कहना चाह रहा है, गाढ़ा, यानी कि उसमें बिल्कुल पानी की मात्रा है ही नहीं। अब इसकी विशेषता क्या है, सांद्र अम्ल भाई बहुत घातक होता है। अगर सांद्र HCl, सांद्र अगर HCl या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल अगर तुम्हारे हाथ पर गिरा दिया रहा है तो हाथ पूरा का पूरा जल जाएगा तुरंत। कैसे ना कि एक वो एसिडिक अटैक, एसिड अटैक बोलते हैं सब लोग, नहीं पिक्चर में देखोगे ना, एसिड फेंक देते हैं मुख पर तो मुख एकदम पूरा झुलस जाता है, जल जाता है। तो वही, तो वो कौन सा एसिड होता है, वो कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि सांद्र अम्ल होता है। और लैब में जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो लैब में भी कंसंट्रेटेड एसिड नहीं रहता है। अगर कंसंट्रेटेड एसिड रहेगा यानी कि सांद्र अम्ल रहेगा तो भी लैब इंचार्ज के पास होता है, जो लैब का वो मतलब वहाँ के जो टीचर होते हैं ना उनके पास, उनके अंडर में रहता है वो चीज़ें। बच्चों के संपर्क में डायरेक्टली ये नहीं लाया जाता है, ये लाया जाएगा 11-12 के बाद लाया जाएगा। तब उसमें तुम अच्छे से मतलब तुमको उतना सेफ्टी के साथ तुमको लैब में भेजा जाएगा, पूरा गॉगल्स लगे रहेंगे, पूरा हेलमेट से अच्छे से लगा रहेगा। क्या, हाँ यहाँ पे कन्फर्म आएगा जी, अगली बार तो आएगा कन्फर्म, अगली बार सब कुछ तुम एक्सपेरिमेंट कराएंगे। हर एक टॉपिक का रियलिटी है, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं जी, मजाक नहीं कर रहे हैं, ऑन कैमरा की। यानी कि समझ लो कि अगली बार यानी कि जब 11 से पढ़ाएंगे ना तो सब चीजें जितने भी हर टॉपिक में जितने भी एक्सपेरिमेंट आएंगे सब एक्सपेरिमेंट को हम लोग लगभग कंडक्ट करेंगे, सब एक्सपेरिमेंट को कराया जाएगा, कन्फर्म है। तो कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि समझ गए ना। और हाँ, सांद्र अम्ल क्या होते हैं, सांद्र अम्ल बहुत ज्यादा क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। अब तुम खुद ही सोच लो, ऐसा अम्ल जिसमें बिल्कुल पानी ना हो। जो लोग शराब पीते हैं देखते हैं ना कि शराब पीते तो एकदम पानी से मिलाकर पीते हैं, तो पानी मिला देते क्या हो जाता है, तन हो जाता है, तन मतलब हल्का हो जाता है ना। तो जब हल्का हो जाता है तो आराम से पी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड रहा मतलब एकदम प्योर दारू है तो उसको पियेंगे बहुत, उसका कभी किसी को पीते हुए देखोगे ना तो बहुत दिमाग एकदम पता नहीं कैसे करते हैं
उसके बाद पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत सबसे दुनिया के वही मालिक बन जाते हैं। ब्रह्मा के बाद उन्हीं का नाम आता है मुझे लगता है। हाँ, उनसे कहोगे पृथ्वी को पलटना है तो उसको कहेंगे हम पकड़े, तुम पकड़ो उधर से, तुरंत पलट देंगे। तो हम कह सकते हैं कि सांद्र अम्ल क्या होते हैं, सांद्र अम्ल की संक्षारकता अधिक होती है ना, संक्षारकता अधिक होती है, अधिक होती है मतलब बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा घातक होते हैं। यानी कि सामान्यतः अगर सांद्र HCl H2SO4 या फिर HNO3 तुम्हारे हाथ पे, कपड़े पे, लकड़ी पे कहीं पर अगर रख दो ना तुरंत जल जाओगे। अगर तुम अपने मान लो कि कोई वो क्या कहते हैं लोहे का दरवाजा, अगर लोहे के दरवाजे पर भी फेंक दोगे ना तुरंत पेंट उंट एकदम चिक्कन हो जाएगा, समझ रहे हो, इतना ज्यादा होता है वो। अगर किसी मान लो किसी जानवर की बॉडी पर अगर फेंक दोगे ना तुरंत एकदम जैसे बाल एकदम पूरे से कलरा निकल जाएगा, पूरा चमड़ा निकल जाएगा। और रियलिटी में लैब में इसीलिए HCl का हम यूज ही करते हैं। जो कभी सुने होगे ना, जो बकरी होती है पहले जमाने में नहीं, जो खाल सब चमड़ा उधेड़ते हैं तो खाल बेसन ले जाते हैं, भाई जो चप्पल अपन पहनते हो जो लेदर के बने रहते हैं, वो क्या लेदर मतलब चमड़ा ही तो होता है, चमड़े के बने रहते हैं। कभी उसमें कोई बाल मिलता है जी, कभी लगता है कि किसका बाल, मतलब ये भेड़ का चप्पल पहन रहे हैं कि सुअर का चप्पल पहन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सब इतने प्योरिटी से उसको क्लीन किया रहता है, साफ किया रहता है, तो वहां HCl ही काम आता है। HCl से पूरा अच्छे से एकदम साफ कर देते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि किस चीज का है। अभी आगे हम जब अम्ल का उपयोग बताएंगे ना तो अम्ल के उपयोग में हम मतलब वो चीजें बताएंगे। तो पहले ये समझ लो कि सांद्र अम्ल क्या होते हैं, सांद्र अम्ल की संक्षारकता अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर सांद्र अम्ल गलती से तुम्हारे हाथ पर गिर गया तो हाथ को ले भी देगा, तुरंत कहेगा ये हाथ मुझे दे दे। बोलो सही है? हाँ मजाक नहीं, कपड़े पर गिरेगा तुरंत कहेगा कपड़ा हमें दे दे, पीले शर्ट वाले। तुम्हारे कपड़े पर गिर गया तुरंत कपड़ा तुम्हारा उसका हो जाएगा। हाँ चेहरे पर गिर गया तो बस चेहरा जिंदगी के लिए क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए। हाँ तो समझ गए। और इसमें प्रबल अम्ल की कैटेगरी में कौन कौन आता है, हालांकि देखो सुनो, हालांकि अगर देखो दुर्बल अम्ल भी सांद्र अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, दुर्बल अम्ल भी सांद्र अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। अगर कहीं प्रबल अम्ल की सांद्रता, अगर प्रबल अम्ल सांद्र है, देखो अगर कहीं पर भी प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल होने के साथ साथ सांद्र है, तब क्या होगा, तब तो और खतरनाक है। प्रबल अम्ल भी और कैसा है, सांद्र है, मतलब प्रबल अम्ल है और उसके बाद दूसरा गाढ़ा है एकदम, तब कैसा होगा, बहुत ज्यादा संक्षारक होगा ना ये। तो इसके ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो अधिक संक्षारक, काफी संक्षारक होते हैं। और अगर कहीं दुर्बल अम्ल मिल जाए और वो गाढ़ा हो जाए, दुर्बल अम्ल है और कैसा, सांद्र है, तो पहली बात तो दुर्बल अम्ल को हम खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। और लेकिन वो अगर सांद्र मिल गया, पूरा एकदम गाढ़ा मिल गया हमें, कैसा मिल गया, पूरा एकदम गाढ़ा, तो वो दिक्कत हो सकती है ना। तो वो संक्षारक होगा लेकिन कम संक्षारक होगा, उतना ज्यादा संक्षारक नहीं होगा। मतलब जैसे तुम्हारी बॉडी पर अगर पड़ गई ना तो वहां जलन होने लग जाएगी। जैसे सिरका, एकदम प्योर सिरका अगर तुम्हें मिल रहा है, एसिटिक एसिड अगर प्योर एसिटिक एसिड मिल जाए तुरंत एकदम जलन होने लग जाएगी, ये कम संक्षारक। भाई साहब अगर एक बात होकर बताते हैं, कभी कभी तुमको हाड़ी मारी है, मधुमक्खी काटी है ना, कभी मधुमक्खी काटी हम छनमना जाते हो ना बहुत तेजी से, तो वहां जो काटती, जब मारती, डंक मारती है तो वहां फार्मिक एसिड डाल देती है। वहां फार्मिक अम्ल कहाँ गया, फार्मिक अम्ल यहीं पर था, ये छुपा यहाँ पे, फार्मिक यहाँ पर है, सबसे नीचे छुपा है ये फार्मिक अम्ल। जहां पर तुमको डंक मारती है वहीं पर तुरंत फार्मिक अम्ल छोड़ देती है, और फार्मिक अम्ल छोड़ देती है मतलब अम्ल है और कंसंट्रेटेड है, दुर्बल है लेकिन सांद्र है, संक्षारक। ऐसा तो है कि नहीं तुम जी नहीं पाओगे अगर हाड़ी मार दी तो, आराम से रह लेते हो ना, लेकिन हाँ तो छनमनाते हो, थोड़ा कूदते हो उतना। उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद तुम जुगाड़, अच्छा उससे बचने के लिए क्या करते हो, चूना लगाते हैं। चूना का सूत्र क्या है भाई साहब, ये देखो, अच्छा ये अम्ल है कि नहीं, फार्मिक अम्ल है कि नहीं है, तो हाड़ी या फिर जो चींटी काट लेती, कभी कोई चींटी होती है ना, कहते हैं कि कौन सी चींटी बोलते नहीं, वो चूकी बोलते हैं, हाँ वो काली काली होती है ना, थोड़ा सा लंबी होती है, अरे मतलब ऐसी होती है जी, ऐसी होती है, उनका चेहरा ऐसा कुछ होता है, ऐसे एकदम लेकर चलती है, एकदम ऐसे पैर रहती है, ऐसे होती है ना डिजाइन इसकी,
ये लाल हमने बना दिया तो लाल चींटी दिखाई दे रही है, फिर से बनाते हैं। ऐसे नहीं होती जी, ऐसे तो पूरा डंक लेकर के चलती है, ऐसे होती है। बस ये देखो, यही इसी से बचना होता है, अगर कहीं मिल गई तुरंत उतना दूर का साफ कर देगी। अरे भाई कहावत नहीं सुने हो, गुजरे 100 घोड़े गुण नहीं है सही, एक गुण नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा ना। देखो ये इसकी आंखें हैं, अब ये इसी पर क्या होता है, इसी में उसका फार्मिक अम्ल होता है। अब जैसी तुमको काटी तुरंत फार्मिक अम्ल वहां पर पहुंच जाता है, अब तुरंत वहां दर्द होना शुरू हो जाता है, तो तुरंत वहां पर क्या लगाते हो, चूना लगाते हो ना। तो अब ये फार्मिक अम्ल क्या अम्ल है, और जो चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और पानी बनाते हैं, यानी कि तुरंत उसको उदासीन करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही चूना लगाते हो तो धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाता है वो सीधे। फिर भी पूरा रिलैक्स क्यों नहीं होता है? हाँ, तो पूरा रिलैक्स क्यों नहीं होता? कली चूना ये होता है जी, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कच्चा चूना। तो एक मिनट, तो वो क्या बोलते हैं कुछ, हाँ पूरा अगर जब मतलब हाड़ी मतलब मधुमक्खी अगर काट लेती है तो पूरा हमको एकदम पूरा रिलैक्स क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मधुमक्खी हमारे त्वचा के अंदर तक चली जाती है ना वो फार्मिक अम्ल। तो अब ऐसा थोड़ी कि उसके अंदर खोद करके उसके अंदर चूना डालते हैं, ऐसा नहीं होता ना। चूना तो हम ऊपर रखते हैं, तो जितना प्रभाव उसका पहुंच जाता है उतना अच्छे से वो काम करता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जैसे नहीं, जहाँ गाय भैंस खाती है हल्दी का पानी भी लगाते हैं, जानते हो? नहीं सुने हो? अरे वो लगाते हैं, और फिर या कोई वो पिपरामिंट लगाते हैं ना वो सब। हाँ, तो वो सब थोड़ा बेसिक होता है, वो सब क्षारी होता है, तो वो सब इसी वजह से उसको कंट्रोल कर, मतलब उसको उदासीन करने का प्रयास करता है। तो मेन चीज उदासीन करने का प्रयास करते हैं हम लोग। हाँ वही बात देखो ये। अच्छा तुम लोग कभी अच्छा पिक्चर देखो ना, पिक्चर में जो सांप जाता है, सांप जो पुराने जन्म का पिछले जन्म का बदला लेने आता है किसी से, किसी अक्सर ये नागिन वाले फिल्म में ही तो होता है कि पिछले जन्म में हमको कुचल दिए थे तो अगले जन्म में उनको काटेंगे, ये होता है। बस इसी मारने काटने के चक्कर में पूरी फिल्म खत्म हो जाती है। तो जब जाते उसको काटने के लिए, काट के चले गए, वो बेचारा बंदा मर गया। उसको लाते सपेरे को, अब सपेरा बुलाता सांप को, सांप आता फिर जहर को चूसता है, सांप राम प्यारा हो जाता है। बोलो सही है? सांप मर जाता है ना, सांपी के बॉडी में जहर था, फिर सांप कैसे मर गया? बिल्कुल, जहर जानते हो, सांप के अंदर अगर जहर चला गया ना तो सांप तुरंत मर जाएगा। सांप की बगल में यहाँ थैली होती है, देखो ऐसा, थोड़ा सा हंसना नहीं ठीक है, समझ लो कि ये सांप है, ठीक है, कह रहे हैं हंसना नहीं, ये ऐसे समझ लो कि ये सांप है, ठीक है, ऐसे इसका मुख है, ठीक है। तो ये दांत अगर ऐसे हैं, इसके ऐसे दांत हैं, तो यहाँ इसकी एक थैली बनी रहती है, और इस थैली का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? इस एक दांत से होता है। तो जैसे ही दांत दबा तुरंत इसका वाल खुल जाता है। तो उसी दांत, जैसे दांत काटेगा तो तुम्हारे बॉडी के अंदर तक गया, अब उसी के रास्ते पाइप लगी होती है, हल्की सी जहर उसके अंदर चली जाती है। तो ये थैली बनी रहती है, इस थैली से बाहर अगर गया तो सांप खुद बेचारा राम प्यार हो जाएगा। तो इस थैली के बाहर नहीं आता है, तो थैली के अंदर ही रहता है, तो काटेगा तुम्हारी बॉडी में चला गया और सांप को कुछ पता ही नहीं चला। और जब दोबारा वही सांप अगर जहर चूस लिया तो अब दोबारा थोड़ी थैली में जाएगा, दोबारा इनके कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा ना। तो क्या हो जाएंगे? राम प्यारे हो जाएंगे। इसी वजह से होता है। तो इसी वजह से जो चींटियां होती, मधुमक्खी होती, उन सबके अगर वही डक उनके बॉडी में घुसेड़ दो तब क्या होगा? वो बेचारे छपटाक मर जाएंगे। समझ रहे हो? हाड़ी पकड़ करके उसका डक निकाल करके, समझ रहे हो? ऐसा करोगे तो उनको उतना दर्द होगा, करेंगे हाँ, तो सुनो, हमने समझा कि दुर्बल अम्ल, सुनो, दुर्बल अम्ल अगर सांद्र होगा तो क्या होगा? कम संचारक होगा। अगर कहीं प्रबल अम्ल है वो भी सांद्र है तो कैसा होगा? अधिक संचारक होगा। उसके बाद अब हमारे पास क्या बच रहा है? तनु अम्ल बच रहा है ना। कितना नोट करो फिर बताते हैं जी, जल्दी नोट करो। तो समझ गया ना कि सांप दोबारा दूध पीने, जहर पीने के बाद मर क्यों जाता है? तनु अम्ल नाम से कंफर्म बताओ तो क्या होगा? तब इसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तनु मतलब हल्का होता है जी, यानी कि वे अम्ल जिसमें अधिकतम मात्रा में क्या मिलाया जाता है? अधिकतम
मात्रा जिसमें अधिकतम मात्रा पानी की होती है, पानी की होती है, कौन से अम्ल कहलाते हैं? तनु अम्ल कहलाते हैं, तनु अम्ल कहलाते हैं। जैसे मान लो कि 250 ग्राम तुम्हारे पास क्या है, 250 ml क्या है तुम्हारे पास? पानी है। 250 ml पानी है, 250 मतलब 1 पाव पानी है, समझ रहे हो? 1 पाव पानी है, 1 पाव पानी में 10-15 बूंद गिरा दो किसकी? HCl की। कितना? 10 से 15 ड्रॉप, 10 से 15 बूंद किसकी होनी चाहिए? HCl की। तब जो एक तरह से अम्ल बनेगा उस अम्ल को हम क्या बोलेंगे? तनु अम्ल बोलेंगे ना। बहुत हल्का अम्ल है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा क्या है? बहुत ज्यादा है। तो अगर मान लो कि गलती से हमारे हाथ पर ये गिर जाएगा तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, क्योंकि सोचो 250 ग्राम में 1 पाव में सिर्फ 10-15 बूंद सिर्फ HCl पड़ा है। तो अगर तुम्हारा गलती से तुम्हारे हाथ पर भी गिर गया ना तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और ज्यादातर लैब में यही हम यूज करते हैं, जितने लैब में रखे रहते हैं ना HCl, वो सब डाइल्यूट के फॉर्म में रहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मान लो कि HCl है, अगर ये तनु है, अगर HCl कैसा है? तनु है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखने का तरीका होगा डाइल्यूट HCl। ऐसे HCl है और कैसा है? डाइल्यूट है, ऐसे लिखा रहेगा ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है कि HCl कैसा है? तनु HCl है, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा। इसको नॉर्मली हाथ पर अगर तुम्हारे गिर जाएगा तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब यहां से भी कह सकते हो कि तनु अम्ल प्रबल अम्ल की अपेक्षा क्या होती है? कम संक्षारक होती है। बोलो सही है? तनु अम्ल प्रबल अम्ल की अपेक्षा, प्रबल अम्ल की अपेक्षा कम संक्षारक होती है। अच्छा, समझ पा रहे हो कम संक्षारक क्यों होती हैं? क्योंकि अम्ल की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। लैब में इस बहुत कम मतलब बहुत ज्यादा तनु करके रखा जाता है। उसको कभी कभी ना खींचने के लिए, अम्ल को खींचने के लिए ना मुख से खींचना पड़ता है। ड्रॉपर, मतलब एक ड्रॉपर होता है जिसे गिराया जाता है और एक खींचने वाला होता है। तो अब कुछ लोग होते हैं बच्चे की सुरुक लेते पूरे अंदर ही, तो दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से बहुत हल्का, बहुत तनु करके रखा जाता है, ये चीज है। बाकी मेरे ख्याल से, और इसमें तनु अम्ल में भी जैसे कोई भी है, मान लो कि H2SO4 है, अगर तनु H2SO4 है उसको हम कैसे लिखेंगे? तनु H2SO4 है तो कैसे लिखेंगे उसको लिखेंगे H2SO4 है और कैसा है? डाइल्यूट फॉर्म है ना, तो डाइल्यूट एसिड DILL लिखेंगे। अगर तनु HNO3 है तो क्या लिखेंगे? तनु HNO3 है तो क्या लिखेंगे? और HNO3 कैसा है? डाइल्यूट के फॉर्म में है। ओके, ये चीजें होती हैं। तो अब कल से हम क्या पढ़ेंगे? कल अम्ल की विशेषता पढ़ेंगे ना, अम्ल की पूरी विशेषता पढ़ेंगे और अम्ल का उपयोग पढ़ेंगे, सदुपयोग तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, मिलते हैं कल। और थोड़ा जल्दी आया करो तुम लोग।